हेलो फ्रेंड्स, आज की वीडियो में हम बात करेंगे कि आप यूपी टेट की तैयारी पहले करें या सुपर टेट की। चूँकि आपके यूपी टेट के एग्ज़ाम में 15 से 16 दिन रह गए हैं और कुछ लोग कंफ्यूज हैं कि सर अगर यूपी टेट के बाद सुपर टेट का नोटिफिकेशन आ जाता है तो फिर हम सुपर टेट की तैयारी इतनी जल्दी कर पाएंगे या नहीं। तो मैं सबसे पहले आपको बताऊंगा कि अगर आप यूपी टेट का एग्ज़ाम पहली बार दे रहे हैं तो आप इन लास्ट 15 डेज़ को अच्छे से यूपी टेट के सब्जेक्ट पर फोकस कर उसकी तैयारी पहले करें। अब हम इन दोनों के सिलेबस को डिकोड करेंगे और बताएंगे कि यूपी टेट की तैयारी करने से आपके सुपर टेट के 80 से नंबर मार्क्स वैसे ही तैयार हो जाते हैं, क्योंकि सुपर टेट और यूपी टेट का सब्जेक्ट आपस में मिलता जुलता है। आइए हम डिकोड करते हैं यूपी टेट और सुपर टेट का सिलेबस। सबसे पहले आपका यूपी टेट में होता है सीडीपी, जो 30 मार्क्स का आपके एग्ज़ाम में आता है। वहीं सुपर टेट के एग्ज़ाम में भी बाल मनोविज्ञान 10 मार्क्स का आता है, तो आपके यहाँ पर 10 मार्क्स तैयार हुए। उसके बाद यूपी टेट के एग्ज़ाम में आता है हिंदी 30 मार्क्स का आता है। वहीं सुपर टेट के एग्ज़ाम में लैंग्वेज वाले पोर्शन में हिंदी 20 मार्क्स का आता है। यहाँ पर आपके 30 मार्क्स कंप्लीट हो गए। उसके बाद यूपी टेट के एग्ज़ाम में या तो आपने इंग्लिश सब्जेक्ट लिया होगा या फिर संस्कृत, जो 30 मार्क्स का आपके एग्ज़ाम में आता है। वहीं आपकी लैंग्वेज वाले पोर्शन में इंग्लिश और संस्कृत, अगर आप कोई भी सब्जेक्ट लेते हैं तो आपके 10 मार्क्स तो यहाँ पर तैयार हो ही जाते हैं। तो लगभग यहाँ पर अभी 40 नंबर आपके यूपी टेट की तैयारी करने से तैयार हो रहे हैं। उसके बाद आता है आपका मैथमेटिक्स का पोर्शन, जो यूपी टेट के एग्ज़ाम में 30 मार्क्स का आता है और सुपर टेट के एग्ज़ाम में आपका 20 मार्क्स का आता है। और उसके बाद लास्ट यूपी टेट में आता है एनवायरनमेंट का पोर्शन, जिसमें आपका सिविक्स, ज्योग्राफी और एनवायरनमेंट तीनों पोर्शन होते हैं जो 30 मार्क्स के आते हैं। और सुपर टेट के एग्ज़ाम में भी हम देखें तो एनवायरनमेंट का जो पोर्शन है वो 10 मार्क्स का आता है, एनवायरनमेंट और जीएस, जिसमें आपकी सिविक्स, ज्योग्राफी, हिस्ट्री आदि होते हैं। तो इतने पोर्शन तो आपके 100% श्योर हो जाते हैं। अब हम देखते हैं कितने मार्क्स आपके यहाँ पर कंप्लीट हो गए। देखिए, सबसे पहले हिंदी, इंग्लिश या संस्कृत किसी एक को लेने पर 30, मैथ के जोड़ने पर 50, एनवायरनमेंट और जीएस जोड़ने पर 60 और बाल मनोविज्ञान जोड़ने पर आपके 70। अब जो आपका यहाँ पर शिक्षण कौशल का पोर्शन है वो भी आपके सीडीपी में वहाँ पर इंक्लूड होता है, तो 10 मार्क्स इसके। तो आप देखिए 20, 30, 50, 60, 70 और 80, आपके यहाँ पर 80 मार्क्स तैयार हो जाते हैं। तो मैं आपको यहाँ पर सजेस्ट करूँगा कि आप अगर पहली बार यूपी टेट का एग्ज़ाम दे रहे हैं तो आप 100% फोकस यूपी टेट के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, रिवीजन और टेस्ट सीरीज़ लगाने पर रखें। लास्ट 15 डेज़ में आप जब यूपी टेट की अच्छे से तैयारी करेंगे तो आपके सुपर टेट के लिए 80 मार्क्स अपने आप ही तैयार हो जाएंगे। आपके 80 मार्क्स ऑलरेडी यहाँ पर तैयार हो रहे हैं। अब आपके यहाँ पर कौन कौन से सब्जेक्ट सुपर टेट के लिए बचते हैं जो आपको यूपी टेट के जस्ट बाद तैयार करने हैं। एक तो आपका साइंस का पोर्शन जो 10 मार्क्स का है। उसके बाद आपको करंट अफेयर, जो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट पोर्शन है, वो 30 मार्क्स का है। रीजनिंग आपकी कॉमन सेंस और बेसिक नॉलेज पर। सूचना तकनीकी 5 नंबर और जीवन कौशल और प्रबंधन 10 मार्क्स। तो अब यहाँ पर आपके कोई बड़े सब्जेक्ट रिमेनिंग नहीं रह जाते हैं, सिर्फ आपका करंट अफेयर्स ही है जो आपका रह जाता है। तो आप उसे, मैं बताऊंगा, जो स्पीडी की मैगजीन है उसे आप 15 से 20 दिन में पूरा अच्छे से रिवाइज कर सकते हैं और याद कर सकते हैं। इसलिए आप पूरा फोकस यूपी टेट के एग्ज़ाम पर रखें। अब हम यहाँ पर कुछ बिंदु डिस्कस करेंगे। देखिए, फर्स्ट टाइम यूपी टेट दे रहे हैं तो यूपी टेट की तैयारी करें, क्योंकि यूपी टेट क्रैक करेंगे जब तभी आप एस टेट में अपीयर हो सकेंगे। ठीक है। एक न्यू रूमर्स अभी बहुत ज़्यादा यूट्यूब पर है, फेसबुक पर है कि जो आपका गुणांक कैलकुलेट होता है भर्ती परीक्षा के बाद, उसमें टेट के मार्क्स भी जुड़ेंगे, मतलब यूपी टेट के मार्क्स भी उसमें जुड़ेंगे और उनका वेटेज होगा। देखिए, अभी ये बिल्कुल कोई खबर है वो ऑथेंटिक नहीं है, एक मात्र र्यूमर है, अफवाह है। लेकिन हम मान के चलते हैं कि ऐसा रूल अगर अप्लाई होता है भविष्य में और टेट के मार्क्स आपके गुणांक के वेटेज में कैलकुलेट होते हैं, तो फिर आप टेट पर फोकस करें। 10-15 दिन टेट पर फोकस करने से अगर आपके 5-10 मार्क्स बढ़ जाते हैं तो ये बहुत अच्छी बात होगी। इससे आपका गुणांक भी बढ़ेगा और आपके पूरा ओवरऑल जो गुणांक है वो अच्छा हो जाएगा, अगर ये रूल अप्लाई होता है तब। ठीक है। और सबसे बड़ी बात, यूपी टेट की तैयारी से सुपर टेट की 80 मार्क्स कवर हो ही रहे हैं, तो फिर हमें ज़्यादा सोचने की ज़रूरत नहीं है। फिर इसके बाद आपके कौन कौन से सब्जेक्ट बचते हैं। करंट अफेयर्स 30 मार्क्स का, उसे अपन कर ही लेंगे यूपी टेट के जस्ट बाद।
उसके बाद आता है आपका साइंस 10 मार्क्स, ठीक है। अब यहाँ पर कितने मार्क्स हो गए, 120 हो गए यहाँ पर। फिर आपकी एक जो लैंग्वेज आती है, किसी ने अगर यूपी टेट में इंग्लिश ली है तो है उसे संस्कृत तैयार करनी होगी 10 नंबर की, अगर किसी ने यूपी टेट में संस्कृत ली है तो उसे 10 नंबर की। उसके बाद आता है आपका जीवन कौशल लाइफ स्किल का पोर्शन, ये आपका 10 मार्क्स का है। ये भी मुश्किल से मुश्किल 20-25 पेज के नोट्स हैं जो बहुत इजीली आप तैयार कर सकते हैं। उसमें बहुत बेसिक क्वेश्चन आते हैं, जैसे शिक्षक की क्या भूमिका है, दंड देना चाहिए या नहीं, बिल्कुल बेसिक क्वेश्चन होते हैं जिसमें आप 10 में से 8 से 9 क्वेश्चन तो बिल्कुल करेक्ट कर ही लोगे अगर आप उन 25 पेजेस को पढ़ लोगे। उसके बाद आता है आपका रीजनिंग आपका 5 नंबर का, और आपका सूचना प्रौद्योगिकी कंप्यूटर का जो पोर्शन है वो भी आपका 5 नंबर का। तो अब यहाँ पर आपके 150 नंबर तैयार हो जाते हैं। इसलिए आप यूपी टेट पर फोकस करें और ये सारे सब्जेक्ट यूपी टेट के बाद तैयार करें, ठीक है। तो ऑल द बेस्ट गाइस, आप अच्छे से तैयारी करें, और मैं 100% श्योर हूँ कि अगर आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस और टेस्ट सीरीज़ पर फोकस करते हैं और मैक्सिमम रिवीजन करते हैं, जो क्वेश्चन आपके गलत हो रहे हैं प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस में और टेस्ट सीरीज़ में, उन टॉपिक्स को बार बार लगाएं, उससे आपकी तैयारी को एक पूर्ण आयाम मिलेगा और आपकी समग्र तैयारी हो पाएगी। थैंक यू सो मच गाइस। अगर आपको चैनल का कंटेंट पसंद है तो आप चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें। थैंक यू सो मच।